झुलसती गर्मी में रोड पर पैदल मार्च करते ये सैकड़ों लोग नूह मेवात के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े स्थानीय ग्रामीण हैं, जो नूह से अलवर तक के NH 248A रूट को 4 लेन बनाने के लिए नगीना से नूह तक 22 किलोमीटर लंबा मार्च निकालने को मजबूर हो चले हैं। दरअसल इस रूट पर ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ सड़क हादसों में भी बेइंतहा वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसको लेकर रोड को 4 लेन बनाने का मुद्दा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर विधानसभा तक गूंजा, लेकिन कब तक इस रोड को 4 लेन बनाया जाएगा या कोई खाका अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कहूँगा ये मेवात की एक जीवन रेखा है और जिस तरीके से इसका नामकरण हो गया है 248A ना होके खूनी रोड की तरह नामकरण हो गया। आप समझ सकते हो, हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो कि जिसमें हमारे बेगुनाह, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, यहाँ जो एक्सीडेंट में, हादसे में नहीं अपनी जान गंवाते। हमने जब से 2.5 साल से लगातार मैं और मेरे दोनों विधायक साथियों ने हमेशा इस बात की गंभीरता को बहुत सरकार के सामने, विधानसभा में, सड़कों पे, उसमें हमने पूरी तरीके से इसको उठाया है, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में नहीं है। अभी तो इसकी DPR जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही काम चल रहा है। कभी NHAI के जो है कि उसके सपुर्द है ये रोड, उसका बहाना लेते, कोई स्पष्ट जो है सरकार की नीति नहीं है। ये जो है इस मांग को हमारी को, जैसे आज नौजवान ये उतरे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा इनका हौसला मानता हूँ, इनका संघर्ष मानता हूँ कि तपती गर्मी में 41 डिग्री टेम्परेचर में ये 20 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने निकाली है। हमने आज उसमें शामिल होकर अपना समर्थन दिया और हम पूर्ण जोर इस सरकार से मांग करते हैं कि या तो आप इसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो आज ये नौजवान है, पूरा मेवात इसके लिए संघर्ष करेगा और इस सड़क को बनवाने का काम करेगा, क्योंकि ये हमने जैसे कहा एक खूनी सड़क हो गई है। हम अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आदमियों को और नहीं गुंजाइश कि हम खो सके, इसलिए लगभग 28 किलोमीटर का रास्ता है और इसी दिन, आज के दिन ही, पिछले वर्ष 2021 को 30 मार्च को भी बड़कली से लेकर नूह तक पैदल मार्च किया था। ये 248 है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। सरकार ने 2008 में भी इसको 4 लाइन करने का वादा किया था। उस वक्त केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी जी आए थे और उन्होंने इसे 4 लेन करने का वादा किया था, लेकिन 2008 से लेकर 2022, आज 2022 तक लगभग 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगभग 3000 के आसपास आदमी इस रोड के पर एक्सीडेंट से अपाहिज हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। वहीं मेवात के लोगों का कहना है कि सरकार जनता को बरगलाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट में प्रावधान करने की सिर्फ घोषणा करने में लगी हुई है, जबकि धरातल पर आखिर ये रूट कब तक 4 लेन होगा, इसका कोई सटीक जवाब देने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज 22 किलोमीटर लंबा मार्च निकालने के बाद क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।